गेंद अंदर आती हुई डिफेंसिव अंदाज में खेला आकाश ने। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। अगर आकाश अंतिम ओवर तक बल्लेबाजी करते हैं तो आज टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा। सुनील ये सही। हेलो हेलो हेलो, वो आज कौन बनी? हेलो हेलो हेलो। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए रक्षित ने अपना खाता चौके के साथ खोला। टीम का स्कोर 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। भुन्ना वर्सेस खुंबर, आज के दिन का पहला मुकाबला। बारह ओवरों का ये मुकाबला। गुरी चले अंपायर को पार करने के साथ ही रक्षित के लिए डिफेंसिव अंदाज में खेल दिया, दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। खुंबर को कम स्कोर पर रोकना है भुन्ना की टीम को, तो इन दोनों बल्लेबाजों को जल्द से जल्द आउट करना पड़ेगा। और अगर भुन्ना को बड़ा टारगेट सेट करना है तो इन दोनों बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज को जरूर अंतिम ओवर तक खेलना होगा। विकेट कीपर से गेंद शूट की, अंपायर डॉक्टर का इशारा, वाइड गेंद। इन्हीं 2 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दोनों टीमों को बता दूं, अगर कोई एक्स्ट्रा प्लेयर ग्राउंड के अंदर आता है तो अंपायर से पूछ कर ही आए। अगर अंपायर से बिना सलाह लिए कोई अंदर आता है तो अंपायर उस पर पेनल्टी भी लगा सकता है उस टीम पर। गुरी, अच्छी गेंद इस बार, अपील, हल्की सी अपील हुई। दोनों ही बेहतरीन टीमें हैं। विकेट कीपर गुरी इस ओवर में अगली बार रक्षित के लिए अंपायर को पार करने के साथ ही घुमा कर मारना चाहते थे, बैट और बॉल का सही संपर्क नहीं हुआ। कमेटी बॉक्स की तरफ शॉट लगाना चाहते थे रक्षित। हेलो हेलो। दोनों ही बेहतरीन टीमें हैं। विकेट कीपर शायद समरी है कुलदीप, जो प्लेयरों का इंटरव्यू लेते हैं, काफी चर्चित इस बार बेहतरीन फील्डिंग। जबरदस्त ओवर सुनील। जिस तरह के विस्फोटक बल्लेबाज हैं सामने, उनके आगे एक बेहतरीन ओवर कर गए हैं गुरी। जबरदस्त गेंदबाजी गुरी के द्वारा। दोनों बेहतरीन टीमें हैं कुलदीप, बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा आज। और आगे भी जो मुकाबला होगा कंवरपुरा वर्सेस बंगाली, दोनों बेहतरीन टीमें हैं, बंगाली और कंवरपुरा की भी। बॉलर ने वीरेंद्र, गेंदबाज है वीरेंद्र। कप्तान समरी को समझाते हुए एक जबरदस्त टीम नजर आ रही है सुनील। जैसे पहले ओवर डाला था खुंबर के गुरु ने, जबरदस्त एक्शन, स्टिक लाइन लेंथ। आकाश इस एरिया का बहुत बड़ा नाम। वीरेंद्र चले अंपायर को पार करने के साथ ये गेंद, अच्छी गेंद, सीधा विकेट कीपर के हाथों में, निचला एज लेकर। अच्छी गेंदबाजी अभी तक खुंबर के द्वारा। दोनों बल्लेबाजों को लगभग बांध कर रखा है। रक्षित ने 1 चौका जरूर लगाया, 2 रन एक्स्ट्रा भी आए उस ओवर में। वीरेंद्र चले अंपायर को पार करने के साथ ये गेंद, और सबसे बाहर फील्डर मौजूद। 6 रन, आज के दिन का पहला छक्का आकाश के बल्ले से। एक बार ऐसा जरूर लग रहा था कि कैसा हो सकता है,
लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से काफी दूर जाकर गिरी। फील्डर की कोई गलती नहीं थी। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। वीरेंद्र चले अंपायर को पार करने के साथ ये गेंद आकाश के लिए बेहतरीन गेंद। हल्की सी अपील जरूर हुई। जबरदस्त वापसी गेंदबाज के द्वारा। अंतिम समय में कांटा बदला गेंद ने हल्का सा और चारों खाने चित हो गए बल्लेबाज आकाश। चले अंपायर को पार करने के साथ वीरेंद्र आकाश के लिए खेल दिया। वहां पर खतरा हो सकता है लेकिन फील्डर के ऊपर से गेंद गई। दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा मानो 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब सामना करेंगे रक्षित। एक एकेडमी प्लेयर है रक्षित। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। कुलदीप अभी तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है हमें खुम्बर के गेंदबाजों के द्वारा। दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज है लेकिन उनको ज्यादा हाथ खोलने का समय नहीं दिया। मौजूद नहीं रोक पाएंगे। गेंद सीमा रेखा से बाहर। शायद पूरे पावर प्ले पर रहते कुलदीप तो कैच भी हो सकता था। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इसी 4 रन के साथ 19 रन टीम का स्कोर। अंतिम 22 ओवर में रक्षित के लिए। वीरेंद्र चले अंपायर को पार करने के साथ यह गेंद रक्षित के लिए हल्के हाथों से खेला। दोनों ही टीम के कप्तान अपना क्यूआर कोड दे दें लाइव स्कोरिंग के लिए। थोड़ा जल्दी करें क्योंकि आज हमारे ऑनलाइन स्कोरर पूनिया साहब अब तक पहुंचे नहीं, सो देरी हुई है। तो आप सहयोग करें और जल्दी से अपना टीम क्यूआर या टीम का कोई बंदा भेज के टीम ऐड करवा दें। जल्दी करें। गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज गुरी। जबरदस्त गेंदबाज है गुरी और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रक्षित सामना करेंगे। गुरी चले अंपायर को पार करने के साथ ही रक्षित के लिए। रक्षित ने खेल दिया। वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन रुक नहीं पाई। पहले प्रयास में अच्छी फील्डिंग। दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। इन्हीं 2 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आज की चारों ही बेहतरीन टीमें भुन्ना, खोम्बर, बंगाली, कमरपुरा। इस बार बेहतरीन गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और बेहतरीन गेंद गुरी के द्वारा। जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए गुरी यहां पर रक्षित के लिए चले। कदमों का इस्तेमाल किया। फील्डर वहां पर कोई मौजूद नहीं। बाहरी किनारा लेकर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। गेंदबाज को निराश नहीं होना चाहिए। अच्छी गेंद थी। जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिलती हुई गुरी के द्वारा। टीम का स्कोर इसी चौके के साथ 26 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। विकेट की तलाश में खुम्बर की टीम। चले अंपायर को पार करने के साथ ही रक्षित के लिए और होल्ड कर दिया। क्या जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर गुरी खुम्बर के लिए। बिल्कुल लगाई नहीं सुनील की अकेडमी का प्लेयर बल्लेबाजी कर रहा है। हर बॉल पर स्ट्रोक। हर बॉल पर कदमों का इस्तेमाल। इतना आसान गेंदबाज नहीं था ये। जिस तरह से इसने पहले ओवर डाला था जबरदस्त गेंद थी। जो चौका लगा वही किस्मतों का चौका था। ऐसे लेकर गेंद गई थी स्लिप के ऊपर से। जरूर कुलदीप अच्छी गेंदबाजी खुम्बर के गेंदबाज के द्वारा। अब जो बल्लेबाज आ रहा है वो एक एकेडमी का प्लेयर जरूर कह सकते हैं।
पम्मा एक अच्छा बल्लेबाज बुना की तरफ से। जिस प्रकार की गोरी गेंदबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं वो अच्छी तरह खेल पाएंगे गोरी को। पम्मा अंतिम की ओवरों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज महेंद्र की शुरुआत में आए कप्तानी हैं। में महेंद्र कितने नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे देखना होगा। टीम के कप्तान है, अब उनको आना चाहिए था एक साइड से विकेट रोककर दूसरी साइड से आकाश अटैक करते। शायद 2 डाउन करेंगे महेंद्र। अभी तक महेंद्र ने पेट नहीं किए हैं। दर्शकों को महेंद्र की बैटिंग देखनी है बारी। सुनील। काफी दर्शक लाइव में जुड़े हुए हैं महेंद्र की बैटिंग के लिए। फरुआ गांव से, फिरथड़ा गांव से, ललोदा गांव से। प्रवेश लाइब्रेरी का फोन आया था कि महेंद्र की बैटिंग कब आएगी। गुरी चले, अंपायर को पार करने के साथ ये गेंद इस बार ऐसे लेकर गेंद गई है थर्ड मैन की दिशा में। बेहतरीन बाउंड्री पम्मा द्वारा। चाप भी लेकर आए भाई मांगे राम। बारी निकालनी है कमरे से। भुन्ना के एक प्लेयर आए, QR कोड दे के जाए लाइव स्कोरर को। एक बंदा आए जरूर। जबरदस्त गेंद, किनारा लेती हुई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। जिस तरह के तेज गेंदबाज हैं, थर्ड मैन होना चाहिए था सुनील बार। जरूर फम्मा के लिए जरूर थर्ड मैन चाहिए था, क्योंकि स्विंग होती हुई गेंदों पर फम्मा इतने ज्यादा खेलते नहीं। जबरदस्त गेंदबाजी गुरी द्वारा। चले अंपायर को इस बार कदम चुके। इस ओवर में अंतिम बार स्कोर बढ़कर पहुंचा इसी चौकी के साथ 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गुरी चले, अंपायर को पार करने के साथ ये गेंद इस बार बेहतरीन गेंद। अंपायर साहब से रिक्वेस्ट है, एक लड़का प्ले रेड करने के लिए आ रहा है। बॉलर नेम सोनी। सफीना टेक लगाया, अच्छी गेंद। सोनी के द्वारा जबरदस्त गेंदबाजी। खेल दिया इस बार आकाश ने, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। दूसरा छक्का आज के दिन का, दूसरा छक्का आकाश के बल्ले से आज के दिन का। लंबाई की गेंद को बख्शेंगे नहीं आकाश।
सोनी खेल दिया आकाश ने, फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, कोई मौका नहीं आकाश और पम्मा के पास रन लेने का। इस बार खींच के रखा गेंदबाज ने, गेंद को समझ चुके हैं गेंदबाज, जैसे ही उनको छक्का लगा। सोनी इस ओवर में अगली बार सामना करेंगे आकाश। चले, अंपायर को पार करने के साथ ये गेंद हल्के हाथों से खेला, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। चले, अंपायर को पार करने के साथ ये गेंद पम्मा के लिए। इस बार बेहतरीन गेंद, ओवर की समाप्ति। 39 रन एक विकेट के नुकसान पर। चार ओवरों की समाप्ति पर 39 रन एक विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज बब्बू, और अच्छी फील्डिंग और दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इन्हीं 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 41 रन एक विकेट के नुकसान पर। कट कर दिया, वहां पर गुरी मौजूद, अच्छी फील्डिंग और दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। टीम का स्कोर 42 रन एक विकेट के नुकसान पर। इस बार खेला फील्डर मौजूद है गुरी, कोई रन नहीं। टीम का स्कोर 42 रन एक विकेट के नुकसान पर। बब्बू इस ओवर में अगली बार आकाश के लिए घुमा कर मारना चाहते थे, अंपायर डॉक्टर का इशारा, वाइड गेंद। इसी एक्स्ट्रा रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 43 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। बब्बू इस ओवर में अगली बार आकाश के लिए खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। क्रिक हीरोज पर बब्बू अपना सही नाम बताएं क्या है? दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा मोनू 45 रन। इस बार खेला है, फील्डर मौजूद, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। तीसरा छक्का आकाश के बल्ले से, तूफानी बल्लेबाजी चलती हुई आकाश के द्वारा।
स्कोर बढ़कर पहुंचा 5 ओवर की समाप्ति पर 51 रन। बब्बू आकाश के लिए खींची हुई गेंद धीरे से खेल दिया और दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर मोनू 53 रन। चले इस बार एलपीडब्ल्यू की अपील, लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर। हल्की सी अपील हुई विकेट कीपर और गेंदबाज के द्वारा। बब्बू इस ओवर में अगली बार पम्मा के लिए, पम्मा ने खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, थोड़ा आगे गिरा गेंद और दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग और अच्छी बल्लेबाजी आकाश के द्वारा। बब्बू इस ओवर में अगली बार आकाश के लिए अपील होती हुई, लेकिन गेंद काफी ऊपर लगी। मात्र 3 रन आए इस ओवर में। जबरदस्त गेंदबाजी बब्बू के द्वारा। सबसे सस्ता ओवर आज के दिन का सोनी के द्वारा। दलबीर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो जल्दी से कमेंट्री रूम में पहुंचे। सुनील धरनिया जल्दी से उनको यहाँ भेजे। लाइव ऑनलाइन स्कोरर की जरूरत है। और कोई ये कहे कि मुझे नहीं आता तो वो मेरे पास बैठ जाएगा, मैं सिखा दूंगा, भेज दो आप बंदा। अच्छी गेंद बब्बू के द्वारा, आकाश को मिस किया। एक बार फिर बब्बू आकाश के लिए फिर घुमाकर मारना चाहते थे। जबरदस्त गेंदबाजी बब्बू के द्वारा। पिछले ओवर में बब्बू के एक छक्का जरूर लगाया था आकाश ने। एक बार फिर अच्छी गेंद खींच कर रखी है सारी गेंदें इस बार बब्बू ने। आगे गेंद डाली नहीं, आकाश को समझ चुके हैं वो। जैसे ही आगे गेंद दी थी खुंबर की टीम ने छक्के लगाए थे आकाश ने। चले अंपायर को पार करने के साथ ही पम्मा के लिए एक बार फिर अच्छी गेंद। जबरदस्त गेंदबाजी बब्बू के द्वारा इस ओवर में। पिछला ओवर काफी महंगा साबित हुआ था बब्बू का, लेकिन इस ओवर में भरपाई कर दी है बब्बू ने। वापसी करती हुई यहां पर खुंबर की टीम। एक और अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड गेंद। पम्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बैट को फेंक रहे हैं दूर से ही। आकाश को बता रहे थे कि मैं कवर की दिशा में शॉट मारना चाह रहा था। फिर अच्छी गेंद और दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा मनु 59 रन। जब तक आकाश क्रीज पे है तो भूना चाहेगा कि एक विशाल स्कोर खड़ा किया जाए। गेंद को धकेला भर और दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। आकाश काफी अच्छे बैट्समैन हैं। अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। जी, ओवर की समाप्ति।
स्कोर है 6 ओवरों की समाप्ति पे, सॉरी 7 ओवरों की समाप्ति पे संजय डीजे वाले यहाँ पर पहुंचे। 7 ओवरों की समाप्ति पे नंप दे। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं खीपा। हेलो, 8वां ओवर और गेंद ऑफ साइड में निकाल दिया। आकाश का कैच ड्रॉप कर दिया विकेट कीपर ने। काफी ऊपर गेंद थी, अगर विकेट कीपर हेलमेट उतार देते जब इतनी दूर थी तो कैच आ सकता था, वरना काफी मुश्किल हो जाता विकेट कीपर के लिए इतना ऊपर कैच लेना। बहुत बड़ा विकेट मिल सकता था यहाँ पर सूखा को और खुम्बर की टीम को। आकाश के रूप में एक तूफानी बल्लेबाजी करते हुए आकाश कितना महंगा साबित होता है ये कैच देखना होगा पम्मा के लिए। वाइड गेंद, टीम का स्कोर 67 रन। 8वां ओवर प्रगति पे सूखा इस ओवर में अगली बार पम्मा के लिए। पम्मा ने दूर से खेल दिया, फील्डर मौजूद और कैच ड्रॉप। खराब फील्डिंग खुम्बर के द्वारा। गेंदबाजी अच्छी देखने को जरूर मिली लेकिन फील्डिंग खराब। टीम का स्कोर 69 रन। चोट लगी है फील्डर को शायद। भाई कमेटी आ रहा एक दो जनो तार बैठ जो पानी पुनी जलाना है। भाई खुम्बर का प्लेयर खुद ले जा पानी।
क्या भाई जी बॉलर को? समुंदर है। गेंदबाजी करेंगे अब समुंदर। दोनों बल्लेबाजों के कैच ड्रॉप कर चुके हैं। चोट लगी फील्डर को। अब गेंदबाजी करेंगे सिकंदर समुंदर। समुंदर आकाश के लिए खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद और बेहतरीन कैच, जबरदस्त कैच। छोटी मोटी नदियों को समुद्र से ही बहा ले जाता है। जबरदस्त कैच, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जो पहले दो कैच छूटे दोनों सिंपल कैच थे, ये टफ कैच था और कैच लिया इस फील्डर ने, वीरेंद्र। समुंदर का यही कहना कि छोटी मोटी नदियां मैं साथ में बहा कर ले जाता हूं। पवन नए बैट्समैन, पवन सामा नाम से होगा शायद। समुंदर सफलता दिलाने के बाद अपनी टीम को दूसरा विकेट गिरा। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज वापिस। खेल दिया वहां पर, फील्डर मौजूद गुरी के रूप में। अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन के लिए पड़ना चाहते हैं, खतरा हो सकता था यहां पर। शायद इस बल्लेबाज के बाद महेंद्र आए हैं। दर्शकों की काफी डिमांड है महेंद्र के लिए। मुझे लगता है वो फाइन लेग पर फील्डिंग करने के लिए ही आए हैं कुलदीप महेंद्र। अच्छे एक बल्लेबाज है महेंद्र, लेकिन टीम में आज ओनली फाइन लेग पर फील्डिंग करेंगे महेंद्र। समुंदर एक बार फिर खेल दिया पम्मा ने, वही फील्डर मौजूद, वही कैच, जबरदस्त कैच। एक और विकेट गिरता हुआ समुंदर छोटी मोटी नदियों को साथ बहा कर ले जाता है कुलदीप। दो नदियां समा चुकी है, लेकिन समुंदर को उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है समुंदर ने। तीसरा झटका लगता हुआ टीम का स्कोर 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज सुरेशी है या कौन है बताएं? सुरेशी, सुरेश। समुंदर अच्छी गेंद, दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। 5 गेंदों में मात्र 2 रन दिए समुंदर ने और 2 बहुत बड़ी विकेटें हासिल की है समुंदर ने।
वापसी करती हुई यहां से खुंबर की टीम। एक और दौड़कर रन पूरा कर लिया। 1 ओवर 3 रन 2 विकेट समुंदर के द्वारा। क्या जबरदस्त गेंदबाजी। सोनी के जबरदस्त वापसी खुंबर की टीम के द्वारा। यहां पर क्या लाजवाब गेंदबाजी की है। 2 कैच जरूर ड्रॉप हुए लेकिन खामियाजा ज्यादा नहीं भुगतना पड़ा। दुकान पर बुलाए बना तो कोनी भी आपको ही नंबर मिला ले। दौड़कर 2 रन पूरे कर लिया। इन्हीं 2 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा कुलदीप है 74। 10वां ओवर यहां पर चलता हुआ गेंदबाज सोनी के द्वारा। इस मैच के अंपायर डॉक्टर बलवंत गोदारा दादूपुर से और सुरेश गोदारा नाडोडी से। खेल दिया वहां पर फील्डर मौजूद। अच्छी फील्डिंग एक युवा फील्डर के द्वारा। अच्छी फील्डिंग। लेकिन गेंदबाज ने गेंद को छोड़ दिया। संजय सोनी इस ओवर में अगली बार बल्लेबाज पवन के लिए। खेल दिया वहां पर। अच्छी फील्डिंग गुरी के द्वारा। दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। विकेट कीपर ने मिस किया। दूसरे रन के लिए पड़ चुके हैं। डायरेक्ट हिट चाहिए थी। खराब फील्डिंग कही जाएगी पिछली 2 गेंदों पर। जहां पर पिछली गेंद पर 1 रन होना चाहिए था 2 दिए। इस पे 1 रन होना चाहिए था इस पे भी 2 दिए कुलदीप। 3 दुए आ चुके हैं लगातार। खेल दिया वहां पर फील्डर मौजूद। फिर दूसरे रन के लिए पड़ चुके हैं। खतरा हो सकता है। अंपायर का इशारा नॉट आउट। अनुभवी अंपायर हैं। बाज जैसी आंखें हैं इनकी। दस ओवरों में 80 रन। गेंदबाज है समुंदर। सामने है सुरेश। एक अच्छे हिटर बल्लेबाज है लेकिन प्रैक्टिस पर नहीं है सुरेशी। समुंदर कैसी गेंदबाजी करते इस ओवर में। चले एक और अच्छी गेंद। जबरदस्त गेंदबाजी समुंदर के द्वारा। समुंदर को पहले गेंदबाजी पर लगाना चाहिए था। वो 3 ओवर कर सकते थे लेकिन कप्तान ने उनको 2 ओवर का ही ऑफर दिया।
अच्छी गेंदबाजी समुद्र के द्वारा, इस बार अच्छा शॉट सुरेश के द्वारा और दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा कुलदीप 81 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। रोक कर रख दिया खुंबर की टीम ने भुन्ना की टीम को। जैसे ही आकाश आउट हुए, खेल दिया पवन ने। हर बार हिट की ट्राई कर रहे हैं लेकिन घेरे से थोड़ी सी बाहर जाकर गिरती हैं। विकेट कीपर से मिस जरूर हुई गेंद। पीछे के फील्डर ने अच्छी फील्डिंग की, दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। क्या जबरदस्त वापसी की है यहां पर खुंबर की टीम ने। जैसे ही आकाश आउट हुए, बांध कर रख दिया है भुन्ना की टीम को खुंबर के गेंदबाजों ने। इस बार लपेटे में गेंद को लिया, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। काफी देर से ट्राई कर रहे थे पवन, लेकिन बैट और बॉल का सही संपर्क नहीं हो रहा था। पुरानी बॉल दी जाए। फील्डर फील्ड पे आ जाए, ग्राउंड में आ जाए फील्डर। समुंदर छक्के की खुराक लेने के बाद फिर खेल दिया। इस बार फिर सही संपर्क नहीं हुआ, दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। ग्यारह ओवरों की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 90 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। जहां पर आकाश खेल रहे थे स्कोर दिखाई दे रहा था 135-40, लेकिन क्या वापसी की है। एक मौका भी दिया आकाश को, फिर भी विकेट निकाल के ले गए समुंदर। अंतिम ओवर कितने रन जोड़ पाते हैं भुन्ना के बल्लेबाज, देखना होगा। गेंदबाजी करेंगे गुरी, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की है दोनों ही ओवरों में। सामना करेंगे पवन। क्या 1-2 6 लगा पाएंगे पवन इस ओवर में गुरी की गेंदबाजी पर? ये तो आने वाला समय बताएगा। क्या जबरदस्त गेंद थी, बल्लेबाज को पीछे धकेल दिया गेंदबाज ने। बैकफुट पे जाके जो कट भर किया, 1 रन। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। और जब आकाश बैटिंग कर रहे थे तो आपने ठीक कहा, स्कोर 135-40 दिख रहा था, लेकिन क्या मजबूत पकड़ बनाई है गेंदबाजों ने। ये गेंद आगे निकल कर मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, बाकी का पूरा काम किया विकेट कीपर ने। दूसरे फील्डरों के माध्यम से गेंद एक बार फिर बॉलर के पास, और जोड़ी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज गुरी। गुरी एक बार फिर सुरेश के लिए, एक और अच्छी गेंद। बल्ला कहीं, मुंह कहीं और गेंद कहीं, कोई तालमेल नहीं तीनों में। प्रैक्टिस पर बिल्कुल नहीं है सुरेशी, वरना अच्छे एक हिटर बल्लेबाज है। आज डॉट गेंदे निकाल रहे हैं सुरेशी। पवन ने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन उनके भी बैट पर सही गेंद नहीं आ रही आज, और खतरा हो सकता है समुंदर नीचे। अच्छा कैच, एक कैच जरूर छूटा था उनसे। फिर गेंदबाजी में क्या जबरदस्त गेंदबाजी की समुंदर ने, भुन्ना को पीछे धकेल कर रख दिया समुंदर ने। अब आए हैं टीम के कप्तान महेंद्र भांबू। अगर पहले विकेट गिरता तो महेंद्र नहीं आते, अब 2 गेंदें बची है तो महेंद्र खुद बैटिंग करने आए हैं। टीम का स्कोर 91 रन, 91, मात्र 2 गेंदे शेष। लॉस ऑफ। क्या वापसी की है यहां 4 पर विकेट खुंबर की टीम ने। एक समय ऐसा लग रहा था 130, 35, 140 के भी करीब पहुंच सकती है भुन्ना,
लेकिन क्या गेंदबाजी की खुंबर के गेंदबाजों ने, खास करके समुंदर ने जो 2 सफलताएं निकाली। अगर महेंद्र 2 गेंदों पर 2 सिक्स लगाते हैं तो कुलदीप मेहला की तरफ से 1100 रुपए। 1100 के चक्कर में जो महेंद्र का रिकॉर्ड था उन्होंने अपना कंटिन्यू रखा। महेंद्र का ये अपने कैरियर में 127वां डक। और अभी कमेटी रूम के आगे से रामनिवास जी धरनिया पहुंचे हैं। कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, जो कीमती समय में से समय निकाल के ग्राउंड में पहुंचे हैं। क्या जबरदस्त वापसी की है यहाँ पर खुंबर की टीम ने। टीम का और स्कोर सुनील 91 भाई- रन। सुनील भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे ऐसे बड़े खेल आयोजन, खेल मेले ग्रामवासियों के सहयोग से ज्यादा बढ़िया बैटर सजते हैं। तो मेरी आवाज सुनाई दे रही सभी महानुभावों से निवेदन कि वो भी अपना इस यज्ञ में श्रद्धा अनुसार आहुति डाल सकते हैं। किसी के लिए कोई कंडीशन नहीं, लेकिन इन युवा खिलाड़ियों कमेटी का सहयोग आप कर सकते हैं। वो कहावत जो है कि पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ कम भी नहीं। सही बात वैसे आपकी। कहा जाता है कि पैसा माँ बाप तो नहीं, लेकिन माँ बाप से कम भी नहीं। तो पैसे की सख्त जरूरत ऐसे बड़े खेल आयोजन में। सही बात सैनी साहब आपकी। अंतिम बार गुरी सुल्तान के लिए खेल दिया है, दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। दूसरा रन लेना चाहते हैं, अंतिम गेंद है और दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। मिसफील्ड जरूर हुआ और रन आउट। टीम का स्कोर 93 रन, मात्र 93 रन बना पाई बुन्ना की टीम। सुनील भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब तो सुनील भाई मैं आपको बता रहा था कि मैंने सुनील भाई, टेक्निकल कारण के कारण हमें कुछ रुकना पड़ा। तो हम बात कर रहे थे, जब मैंने अपने पुराने HR22 लाइव स्पोर्ट्स चैनल पर पहली बार नांदोड़ी में लेदर टूर्नामेंट लाइव किया था, उस टूर्नामेंट में ग्रामीणों ने क्या काबिले सहयोग किया था। मैं देख रहा था, बंदा दीवार से उठ के जाता और 5100 रुपये, कोई उधर धूप में थोड़ा सेक रहे थे, सेकते सेकते एक बंदा पैदल आया, 11,000 रुपये। तो अब की बार क्या नजर लगी है ग्रामीणों को, क्योंकि अब तक मैंने 3 बार सुना है 5100 रुपये और 2 1100 रुपये। तो मेरा निवेदन सभी नंदोड़ी वासियों और खेल प्रेमियों से कि इस युवा खेल कमेटी को आप सहयोग करें, ताकि आने वाले समय में इस तरह के बड़े बड़े खेल आयोजन होते रहे। तो जैसे ही आवाज सुनाई दी, विनोद जी बांबू जो अभी हरियाणा गवर्नमेंट में
हरियाणा पुलिस के जवान हैं। तो जैसे हम जिक्र कर रहे थे सहयोग की, तो अभी मेला साहब के नंबर पे एक सज्जन ने बिना नाम बताए 1100 रुपए डाले हैं। ये टूर्नामेंट कप्तान धारनिया की याद में, जो एक खुद हरियाणा पुलिस के जवान थे, उनकी याद में अच्छे क्रिकेटर, अच्छे इंसान, सामाजिक इंसान और अच्छे लोगों की तो भगवान को भी जरूरत है। तो अच्छे लोगों को ज्यादा समय नहीं दिया जाता, जल्दी याद कर लिया जाता है ऊपर वाले की तरफ से। तो इस खेल आयोजन में जो मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, तो लाइव वाले दर्शकों से भी निवेदन कि आप ऑनलाइन मेला साहब के नंबर पे पैसे डाल सकते हैं। अभी मैंने आपको जो बताया कि 1100 रुपए जिस साथी ने बिना नाम बताए डाले हैं, उसका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मुझे भी खुशी हुई कि कुछ बोलने का जो फायदा कमेटी को मिला। सितारों से सजी हुई भुना की टीम ऑन ग्राउंड फील्डिंग करने के लिए, और इस मैच के अंपायर नाडोडी टीम के स्टार एरिया के अच्छे बल्लेबाज और गेंदबाज सुरेश, और साथ में फ्रंट अंपायर है डॉक्टर बलवंत कोदारा, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, दूर दूर तक नाम है। और पटौदी में जो 14 और अंडर 19 के जो मुकाबले होते हैं, अक्सर उनमें आप इनको अंपायरिंग करते देख सकते हैं। और हमारी भी बात चल रही है, हम भी कोशिश करेंगे कि उन मैचों का प्रसारण जो है हमारे चैनल, नए चैनल स्पोर्ट्स जंक्शन, कोस्को मेरी जिंद, और आज और और मंगाली की टीम भी पहुंच चुकी है गांव नांडोडी के इस खेल ग्राउंड पर। उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद जो समय पे पहुंचे हैं। कंवरपुरा और मंगाली के बीच दूसरा मैच। और मंगाली की टीम पहुंची है, उनके लिए गर्मा गर्म चाय बना दी जाए। और लाइव में देख रहे सभी साथियों से मेरा निवेदन कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और आपकी स्टोरी में भी स्थान दें।
और हमारे ऑफिशियल स्कोरर पूनिया साहब आज अब तक दिखाई नहीं दिए हैं और वो जरूर इस मैच को लाइव देख रहे हैं और मेरी आवाज भी उन्हें सुनाई दे रही होगी, तो जल्दी से कमेंट्री रूम में पहुंचे। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अपने नाम बता दें। गुरी और सोनी है क्या? स्ट्राइक पे गुरी, जी हाँ, स्ट्राइक पे गुरी, नॉन स्ट्राइक पे सोनी। और कंवरपुरा की भी टीम पहुंच चुकी है नांडोडी खेल ग्राउंड पर। उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद जो समय पे पहुंचे। और टीम बंगाली जिनका कॉस्को वुड्स में धमाल है, साथ साथ उन्होंने लेदर टूर्नामेंट में भी हाथ आजमाने शुरू किए और एक टूर्नामेंट भी जीती है कैमरी में। और ये मिसफील्ड हुआ है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। 4 रन, डाबर चमनप्रास बाउंड्री। इस चौके के प्रायोजक है डाबर लाल दंत मंजन हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस। इन 4 से अपना खाता खोला। मिसफील्ड जो हुआ जरूर, जहां एक भी रन नहीं था वहां पे 4 रन मिले। और डूट साहब भी हमारे बीच पहुंचे हैं, भोले भाले इंसान। मेला साहब उनको अक्सर अपने जाल में घेरी लेते हैं। डूट साहब काफी भोले भाले इंसान, क्रिकेट के प्रेमी। जी हाँ, बिल्कुल नीचे रहती हुई गेंद, डॉट बॉल। और हमें खुफिया जानकारी मिली है कि इस टूर्नामेंट में अक्सर मेला साहब 60 से 70 हजार रुपए इसी तरह से प्राप्त कर लेते हैं। काफी अच्छी गेंद, धीरे से पुश भर किया, कोई रन नहीं। और इन 18-20 दिनों में 70 हजार रुपए काफी हो जाते हैं, तो सर्दी के सीजन में अच्छा काम चलता है मेला साहब का। और ये गेंद एक बार फिर डॉट बॉल। और डुच साहब जैसे भोले भाले इंसानों को चक्कर में डाल दिया जाता है। एक बार फिर डॉट बॉल। गेंदें समझ नहीं आ रही है, अनुमान से कम उठ रही है गेंदें। और जैसे जैसे धूप निकलेगी ये पिच आग उगलना शुरू कर देगी। आकाश की ये गेंद ऑफ साइड में धकेला, रन के लिए दौड़ना चाहते थे, लेकिन देखा जैसे ही तेज तरार गेंद को फील्ड किया है तो वापिस अपनी क्रीज में आने का फैसला किया। 1 ओवर की समाप्ति पे रन है हमारे साथ स्कोरर मेला साहब। लाइव स्कोरिंग में ध्यान रखें, ये क्रिकेट सट्टा बड़ा ही गलत चीज है। लोगों के घर उजड़ गए। मैं हमारी फैमिली के और चाचा लगने वाले नाम उजागर नहीं करूंगा। उन्होंने एक रात में 1.25 करोड़ रुपए लुटाए थे। उसके बाद बस स्टैंड के ठीक पीछे, फतेहाबाद बस स्टैंड के ठीक पीछे जो बहुत बड़ा प्लाट था, उसको सेल करके वो पेमेंट देनी पड़ी थी। तो भुगतभोगी आदमी आपको अच्छे से बता सकता है कि किस चीज के फायदे कितने हैं और नुकसान कितने हैं। तो अगर समाज में बढ़ते हुए नशे को देखा जाए और नशेड़ियों को अगर ठीक से बताना हो तो एक नशेड़ी बता सकता है कि क्या दुष्प्रभाव है। जिसने कभी नशा चेक ही नहीं किया वो ठीक से नहीं बता सकता, ये मेरा मानना है। इसी बीच नीचे रहते हुए गेंद को धीरे से ऑफ साइड में निकाला, स्लिप क्षेत्र से फील्ड रहा है और 1 रन। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले।
गेंद को खेला है, वन बाउंस, 4 रन। गेंद सुनील के गिट्टे से लगी। इस 4 के सारे स्कोर बढ़कर 9 रन। और सभी जितने भी खिलाड़ियों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, निवेदन कि आप हेड अंपायर को अपना फोन, जर्सी, कैप, परस ये चीजें ना दें। आपसे विनती है हमारी हाथ जोड़ के, क्योंकि डॉक्टर बलवंत गुजारा जो पूरा दिन खड़े रहते हैं। और ऑफसाइड में एक बार फिर धकेला गेंद को आगे, फील्डर मौजूद, दोनों ही बल्लेबाज छोर चेंज कर लेंगे। ये गेंद गिरने के बाद तेजी से निकली विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल। और गेंद अन्य फील्डरों के माध्यम से आकाश के थ्रू होते हुए गेंदबाज के पास लंबे रनअप से दौड़ना शुरू किया, जोड़ी एंड से अंपायर को पार किया और ऑफसाइड में निकाला है। थर्ड मैन क्षेत्र से फील्डर ने दौड़ लगाई और 1 रन। और अक्सर हमने देखा था कि भुन्ना की जो रनिंग है बड़ी तेज थी, और इन बल्लेबाजों की इस रन पे मैं रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए सहमत नहीं हूं, क्योंकि जिस क्षेत्र से गेंद को उठाया गया वहां से इन्होंने मात्र 1 रन प्राप्त किया। ये गेंद ठीक से बल्ले पे जरूर नहीं आई, लेकिन हमारे कमेंट्री रूम में पहुंचे हैं लवकुश मंगाली, एडिडास के ग्रामीण एरिया के सबसे तेज गेंदबाजों में इनका नाम आता है। एडिडास के इस ट्रैक सूट में इनके कपड़े, साधन, बहुत कुछ इन्होंने सब कुछ क्रिकेट से ही प्राप्त किया है। 2 ओवरों की समाप्ति पे रन संख्या साथी स्कोरर मेला साहब 12 रन। और अगर जो साथी देरी से जुड़े हैं बता दूं कि दूसरा मुकाबला मंगाली वर्सेस कंवरपुरा, और ठीक कमेटी रूम के पीछे मांगे राम जी पहुंचे हैं। उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद, जो समय निकाल कर आते हैं और रोज क्रिकेट का आनंद लेते हैं। भाई कप्तान धरनिया की याद में आयोजित इस खेल मेले में तेज गेंद, और गेंद डालने के बाद गेंदबाज अंपायर के आगे होते हैं तो अंपायर को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ओ स्लो डिलीवरी और बॉल्ड आउट। ये करिश्मा पता ही नहीं चला। और कुंबर को जहां हम एक मजबूत देख रहे थे तो पहला विकेट गिरा है। डुल साहब उधर भी देख ले तो अच्छा रहेगा। और ये जो जाल है मेला साहब जो सुबह से बुनना शुरू करते हैं और मैच के स्टार्ट होते होते डुल साहब को उसमें डाल दिया जाता है।
नए बल्लेबाज अपना नाम बताएं। सौरव समरी। ओ क्या खूबसूरत अंदाज में डिफेंस किया। और भाई समरी से भी हमारा निवेदन कि इस मैच के बाद आप भी आए। अक्सर हम देखते हैं गेंद हवा में और समरी बिना खाता खोले गेंद को पुश करना चाहते थे, ठीक से बल्ले पे लगी नहीं। आसान सा कैच, दूसरा झटका। इस झटके से जरूर कुंबर सकते में होगी। और नए जो बल्लेबाज आए हैं अपना नाम बताएं। फिर अंदर आए हैं आकाश ने दो बड़ी मछली पकड़ी और लपेट कर मारा। लेग अंपायर के बगल से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। जब तक फील्डर पहुंचेंगे गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी। आते ही चौके से अपना खाता खोला। 3 ओवर 16 रन 2 विकेट। एक ही ओवर में आकाश ने 2 विकेट लिए और सुनील कमेंट्री के लिए कमेंट्री रूम में आए। सुनील लवकुश के साथ अथाई में मगन। भाई साहब किसी खिलाड़ी की या किसी दर्शक की कोई आइटम गुम हुई है। ये चाबी मिली है एक मेला साहब को, तो जिन जिन भाइयों के पास साधन है वो अपनी चाबी संभाल लें। ये मेज पे पड़ी है, 1100 रुपए दे के उठा ले जाना, क्योंकि चाबी ये है जो 5-6 हजार में बनेगी। हम कमेटी में सहयोग के लिए राशि हमने सिर्फ मात्र 1100 रुपए रखी है। बड़ी गाड़ी की चाबी लग रही है, करीबन 20 लाख के आसपास की गाड़ी होगी। और गेंद को ऑफसाइड निकाला। अच्छी फील्डिंग। दोनों ही बल्लेबाजों ने तब तक छोर बदल लिए। सुनील प्लीज कम ऑन द माइक। ये गेंद ऑफसाइड में निकाला, खतरा हो सकता है, लेकिन सुरक्षित अपनी क्रीज में दोनों ही बल्लेबाज। आगे का आंखों देखा हल सुनाने के लिए हमारे साथी खिलाड़ी, साथी कमेंटेटर सुनील। और मांगेराम को देखिए, ये कमेटी के पैसे से चल रहा है क्या बाबू? अपने पैसे। ओके, मेरे से भी कल 70 रुपए इन्होंने गूगल पे करवाए थे। टीम का स्कोर 20 रन। 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद अच्छी गेंदबाजी की है यहां पर आकाश ने।
2 सफलताएं प्राप्त की आकाश ने। सुरेशी एक बार फिर दिनेश वीरेंद्र के लिए अच्छी गेंद, वाइड गेंद। खेल दिया वहां पर पम्मा मौजूद, दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। कंवरपुरा की भी टीम पहुंची है, बंगाली की टीम भी टाइम से पहुंची है। दोनों टीमें बहुत बहुत धन्यवाद दोनों टीमों का टाइम से पहुंचने से। दूर से आई है दोनों टीमें और टाइम से पहुंची है, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों टीमों का। कंवरपुरा में भी अच्छी टूर्नामेंट होती है लेदर की। पिछले दिनों ही समाप्त हुई बहुत जबरदस्त टूर्नामेंट थी कंवरपुरा की। लाली की टीम वहां पर विजेता रही थी और नंगथला की टीम उप विजेता रही थी कंवरपुरा के ग्राउंड पर। जबरदस्त टूर्नामेंट करवाई थी कंवरपुरा की कमेटी ने। अभिषेक गेंदबाजी करेंगे छोटे से रनअप से। अच्छे स्पिनर है अभिषेक। अच्छी गेंद अपील होती हुई। उत्साह ज्यादा विश्वास कम अभिषेक को। अभिषेक अच्छी फील्डिंग, रन आउट का मौका और रन आउट। क्या जबरदस्त फील्डिंग की है सुरेशी ने यहां पर। तीसरा झटका लगता हुआ कुंबर की टीम को। और स्टेज के पास कोई भी बच्चा या दर्शक वहां पर ना बैठे। वहां पर सांप है, कम से कम 10 फुट लंबा सांप है वहां पर कोई भी टीम के भी प्लेयर ना बैठे। और सुनील भाई, ये उस प्रजाति का सांप है, ये 1.5 फुट तक अपने फुंकारे से जहर फेंक देता है। खास करके बच्चे ध्यान रखें, उस स्टेज पे न बैठे, सामने वाले पे ट्राली से भी दूर रहें। ये भी कई बार थोड़ी थोड़ी करंट के झटके मारती है और सांप भी वही है, तो बच्चे दूर रहें खास करके। स्कोर है भी कुंबर का। हमारे साथी स्कोरर मेला साहब ऑफिशियल स्कोरर की अनुपस्थिति में आज बड़ी दिक्कत हो रही है। मेला साहब 3-4 काम करने पड़ रहे हैं। सट्टा बाजार संभालते हैं नाडोडी का। समुंदर जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से भूना के बल्लेबाजों को खामोश कर दिया था। ओ, मैं जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ देख रहा हूं कि जो स्लोवर स्पिनर गेंदबाज हैं अच्छी सफलता मिलती है और तेज गेंदबाजों की तो पांख तोड़ दी जाती है, पता ही नहीं चलता। गेंदबाज अगर दिनेश हो तो ओके सर।
दिनेश गेंदबाजी करेंगे। सामने बल्लेबाज सोनी जो ओपनिंग करने आए थे। पिनू हरियाणा पुलिस के जवान हमारे भाई कैप्टन डारनिया की याद में बहुत बड़े खेल मेले का आयोजन है, तो उनके स्कूल के साथियों से भी मेरा निवेदन कि इस युवा खेल कमेटी का सहयोग जरूर करें। ओ हवा में स्विंग होती हुई गेंद सीधी तिरपाई में। पिनून के साथी विनोद कुणाल से पहुंच चुके हैं मुकाबला देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। उनके सभी साथियों, दोस्तों, क्लासमेट सभी से मेरा हाथ जोड़ के पर्सनली निवेदन कि इस खेल मेले में जरूर सहयोग करें। आपको एकदम साफ सुथरा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा और अच्छी सोच यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कमेटी 20-25 हजार रुपए एक अंपायर के पे कर रही है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। क्योंकि हम सबको पता है डॉक्टर बलवंत गोदारा की जो फीस है 31,000 से शुरू होती है, फिर भी भाईचारे में उनसे कुछ, और भाई कप्तान धारनिया की याद में जो टूर्नामेंट है उसके लिए स्पेशल उनसे निवेदन किया गया और उन्होंने एग्री किया, तो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अन्यथा ये एक टूर्नामेंट में मिनिमम 31,000 रुपए और प्लस वो टूर्नामेंट और एरिया को देखकर बता देते हैं। ये गेंद मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले में ठीक से संपर्क नहीं। एक और डॉट बॉल, और ये एक एक डॉट बॉल है कि 47 की गोली से कम नहीं है घुंबर के लिए, और लपेट कर मारना चाहते थे। बॉल आउट। जी हाँ, तू चल मैं आया। एक विकेट और गिरा तो एक्स्ट्रा जितने भी बल्लेबाज हैं वो एडवांस में पैड करके रखे। समय की कमी है और अभी अभी पता चला है कि कुछ ही देर में सूर्य देवता भी हमें दर्शन देंगे। ठंडक ग्राउंड में और कुछ सट्टा बाजार अनुमान लगा रहे हैं कि आज का पूल क्लियर मैच कंवरपुरा मंगाली उन दोनों में से विजेता टीम के साथ बूना खेलेगा। तो ये अनुमान है दर्शकों के, और एक पारी के बाद हमारा भी जो प्रोग्राम है अनुमानों के आईने में, तो एकदम आपको आईना दिखा दिया जाएगा एक पारी के बाद। अच्छी गेंद। जैसे ही आज मौसम कुछ साफ हुआ, दर्शक भी आज ज्यादा संख्या में पहुंचते हुए। कल बहुत खराब मौसम था जिसकी वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, दर्शक भी बहुत कम थे। एक और अच्छी गेंद और एलपीडब्ल्यू के फेल। एक और खिलाड़ी आउट। बहुत पुराने प्लेयर हैं दिनेश, अच्छे गेंदबाज है। अपने टाइम में भी ऐसी गेंदबाजी करते थे, अभी भी ऐसी गेंदबाजी कर रहे हैं दिनेश। कप्तान महेंद्र कब ओवर लेके आएंगे देखना होगा कुलदीप। शायद कप्तान महेंद्र किसी से पूछेंगे कि मुझे ओवर डालना है या नहीं। बल्लेबाज जल्दी पहुंचे भाई, टाइम आउट के हिसाब से आउट भी दिया जा सकता है अगले बल्लेबाज को। अंपायर काफी सख्त है।
मैं थर्ड अंपायर हूं, मैं आप सही डिसीजन दे दूं बाद में। बंगाली और खोम्बर के कप्तान यहां पर पहुंचे टॉस के लिए, जल्दी से कंवरपुरा सॉरी और बोल्ड कर दिया। क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है पूनिया साहब ने। 22 रन 7 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद कमर तोड़ कर रख दी है पूनिया ने। पहले 2 विकेटें आकाश ने ली, उसके बाद पूनिया ने 4 विकेटें ली है इस ओवर में। कंवरपुरा और बंगाली के कप्तान पहुंचे जल्दी से जल्दी टॉस के लिए। अभिषेक आगे की कमेंट्री के लिए आ रहे हैं पिन्नू। और इंस्टाग्राम के उभरते सितारे भाई सुनील का धन्यवाद। और ये गेंद 22 रन पे 7 विकेट खो चुकी है खुम्बर, और स्पिन के जाल में फंसे हुए आगे निकल कर आए हैं। 1 रन मिल जाएगा। और इस टूर्नामेंट में लेफ्ट हैंड के स्पिनर जो है उन्होंने धमाल मचा के रखा है। मंगाली और कंवरपुरा के कप्तान कमेटी के मेंबर सुनील से मिले ताकि टॉस करवाया जा सके। मेला साहब कितने ओवर हो गए? 7 ओवरों की समाप्ति पे रन संख्या 23 है। मेला साहब थोड़ा स्कोरिंग में जी हाँ 23, 7 ओवर रन संख्या 23 और 7 विकेट के नुकसान पे खुम्बर को काफी लगातार झटके लगे हैं और खुम्बर इस तरह से झटके में झटके। और अब गेंदबाज आए हैं। टीम के कप्तान महेंद्र, मेला साहब ने जो घोषणा की थी, अनुमान था उनका, वो पूरा होता हुआ। महेंद्र एक बार फिर ये गेंद धीरे से पुशबर किया और कोई रन नहीं। 8वां ओवर प्रगति पर। और एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं कमेंट्री में हमारे साथी कमेंटेटर, इंस्टाग्राम के उभरते सितारे। इस ओवर के बाद कमेंट्री का कार्यभार संभालेंगे और लाइव देख रहे खिलाड़ियों से मेरी विनती कि आप भी सहयोग कर सकते हैं। और जुड़े हुए सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आप किसी भी तरह के आयोजन जो है वो करवाते हो तो उसमें लाइव टेलीकास्ट, जिसे हम कह सकते हैं 4K HD 4K, तो किसी भी भाई को किसी भी प्रकार के आयोजन का लाइव प्रसारण करवाने के लिए 95414032 पीनू चिंदड़ 9729379143 और गेंद हवा में, फील्डर नीचे और छोड़ दिया। एक कजान सा कैच छोड़ दिया गया। और बात कर रहे थे हम लाइव टेलीकास्ट की, तो उसके साथ साथ कबड्डी और क्रिकेट के कमेंट्री के लिए भी सुविधा उपलब्ध है। जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट वैसे ही कमेंटेटर आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उसी प्रकार का लाइव
जितना गुड़ डाला जाएगा चाय उतनी मीठी होगी। और मेला साहब ये बताएं कितने ओवर कितने रन हो चुके हैं? 8 ओवरों की समाप्ति पे 26 रन पे 7 विकेट। और गेंद को खेला है, लोंगन के खिलाड़ी ने आकर गेंद को फील्ड किया। तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। और मैं बता दूं कि लाइव के साथ साथ अंपायरिंग में भी हम आपको अंपायर उपलब्ध करवा देते हैं। ये गेंद एक हाथ से कैच का जबरदस्त प्रयास, डाइव लगाई लेकिन एक्स्ट्रा कोई फायदा नहीं मिला। दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए 1 रन पूरा किया। ये मारना चाहते थे, गेंद को लपेट कर बाहर भेजना चाहते थे। जी आउट है, ओके। एक और विकेट गिरा। इस तरह से अब इस टूर्नामेंट में धीरे धीरे खुंबर का सूर्य अस्त होता हुआ नॉकआउट मुकाबले हैं। जो टीम जीती अगले राउंड में प्रवेश कर जाती है और जो टीम हार जाती है वो अपने घर को चली जाती है। और अगर हमारे ऑफिशियल स्कोरर पूनिया साहब मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो जल्दी से पहुंचे ताकि दूसरे मैच में आपकी सेवाएं कमेटी को मिल सके। और हमारे साउंड के जो मालिक है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि एक कोडलेस माइक की भी सुविधा करें। ये माइक बहुत ज्यादा गला पकड़ रहा है, हमने कुछ ही देर कमेंट्री की है और गला बैठ गया है। मिस्री हमने मंगवा ली है, कहावत है कि मिस्री से गला साफ हो जाता है। गेंदबाज छोटे रनअप से अंपायर डॉक्टर बलवंत गोदारा को, ओ जबरदस्त विकेट गिर गया है। 786 नंबर की जर्सी में बैक टू द पवेलियन और आखिरी जोड़ी बीच मैदान। दोनों ही कप्तान कमरपुरा और मंगाली, टॉस हो चुका है, शायद हो चुका है। सुनील भाई अपडेट दें। कमरपुरा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो निर्णय लिया है। आखिरी जोड़ी बीच मैदान खुंबर की तरफ से। आगे का को देखा हाल यूट्यूब के इंस्टाग्राम के उभरते सितारे भाई सुनील। मोहित अंपायर को पार करने के साथ ही धीरे से खेल दिया, कोई रन नहीं। अच्छी गेंद, आज राइडर नहीं पहुंच पाए तो राइडर के भाई पहुंचे है टीम में। जो गेंदबाजी करते हुए वो बल्लेबाज है राइडर, और राइडर के भाई गेंदबाज। एक और अच्छी गेंद, राइडर ने पिछली टूर्नामेंट में क्या धमाल मचाया था। जबरदस्त बैटिंग की थी राइडर ने और आकाश ने। जाके पिन्नू दोनों टीमों से 11 ले लो आप जल्दी से जल्दी। दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। एक और अच्छी गेंद,
खेल दिया है, वहां पर कप्तान महेंद्र मौजूद। अच्छी फील्डिंग, टीम के लिए 3 रन बचाए महेंद्र ने। अब एक बार फिर और स्टंप आउट। ऑल आउट हो गया के? ऑल आउट हो चुकी है टीम। भुन्ना ने